नहीं। अल-फज़्लु बिमा यशहदु बिहिल अअदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजीलत तो तब है जब कोई दुश्मन गवाही दे दे। और इस बाबत जब हम किताब उठा करके देखते हैं तो अपनों के तो अपनी किताबत मिलती है, गैरों की किताबें मिलती हैं। अबुल हसन नदवी की है, अबुल हसन नदवी की किताब उठा करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हुजूर सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी की शख्सियत क्या है। अल-फज़्लु बिमा यशहदु बिहिल अअदा। फजीलत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। और क्यों ना हो शागिर्दों की फहरिस्त में इतने बड़े आलिम, इतने जबरदस्त आलिम जिनके बारे में अभी मैं आप तमामी हज़रात को बताऊंगा कि हुजूर सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबाद अली रहमत रिजवान आखिर कितने पाए के बुजुर्ग थे। उसके बाद मैं निस्बत को बयान करूंगा और निस्बत बयान करने के बाद आप तमामी हज़रात तक कुछ कैफियत पेश करूंगा जो कैफियत हमारे और आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। ये मेरे ही बैठने पर ये सब हो रहा है। बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कुछ मौका मिल जाए बोलने के लिए, वो भी 12 बजे के बाद 12:30 बजे मौका मिला। तो मौका मिलने के बाद आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे काम बनेगा। अल्लाह वालों का काम कहीं रुकना नहीं है। जब ये माइक एम्पलीफायर ये सारे सिस्टम नहीं थे तब भी ये सब होता था। तज़किरे होते थे तब भी प्रोग्राम्स होते थे, तब भी उनका जिक्र होता था। और जिनके जिक्र में अल्लाह की रहमत शामिल हो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़े खुश नसीब हैं आप इस ठंडक में बैठे हुए हैं और मौसम के हालात के तनाजुर में मैं तो ये कहता हूँ यकीनन आप पर अल्लाह के बुजुर्गों की इनायतें और उनकी फजल बरकतें शामिल। बहुत बड़ी बात है कि बारिश का मौका नहीं, लेकिन माइक वाले ऐसा लगता है बारिश का मौका समाये हुए है। बादल गरज रहा है, अभी बरसना शुरू कर देगा। तो थोड़ा धीरे धीरे हमें संभाले, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सबसे पहले कसीदा बुर्दा के 2-3 शेर जो कि अपना मामूल है हज़रत मैं उसको पढ़ता हूँ। एक आलिमे वक्त उलूमे शरीयत व तरीक़त के मजमा जिसको हम और आप संगम कहते हैं, तशरीफ फरमा है, जिनको हमारा अपने प्यारे से अंदाज में मारूफ मियाँ कहते हैं, माशाअल्लाह, जो हुजूर सैयदी फजलू मियाँ अलैहि रहमत रिजवान के सज्जादा नशीन। तो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बाबा मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ बाबा को, बहुत पहले से, बचपन से। कभी कभी याद आते हैं हज़रत इनकी कैफियत ये है, बगैया दुकान करते थे तब वहाँ चलते थे, जहाँ से कब्रिस्तान का हद शुरू होता था साइकिल से वहाँ उतर जाते थे और वहाँ तक पैदल जाते थे जहाँ से कब्रिस्तान के आखिरी हद होते, फिर उसके बाद साइकिल पे बैठते थे तब आते थे। ये बात मैं कभी कभी ऐसे सोचता भी रहता था, आज मैंने बयान भी कर दिया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको सफर भी नसीब फरमाया है कि नहीं? आप हज किए हुए हैं ना माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला और भी बरकत अता फरमाए, गायत दर्जे का अता फरमाए। और ये बुजुर्गों का सदका है। वैसे भी मैं सिकुइया में बैठा हुआ, बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ जलवाबार हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है वो दयार उस चमनिस्तान के चमकते दमकते महकते हुए फूल अगर हमारे और आपके माबैन तशरीफ लाए तो इसका मतलब तो ये है कि कोई ना कोई हमें मोहब्बत है जो तशरीफ लाते हैं और उनकी तरफ उन पर निछावर होकर चले।
तो ये कैफियत बिलखुसूस गंज मुरादाबाद जो इसी यूपी का एक खित्ता है, बहुत ही अजीम खित्ता है जो उलूम व फ़नून का। हुजूर आला हजरत सरकार भी चल करके वहाँ तशरीफ लेकर के आए थे, अपना हिस्सा मांगने के लिए वहाँ गए थे। देखें अल्लाह के कौन नहीं चाहता है आए हमारे दामन में समो जाए। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हजरत के सिर्फ उलूम ज़ाहिरी पर नहीं बल्कि उलूम बातनी पर दलालत कर रही है बात। जब हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत चलकर तशरीफ ले गए थे हजरत गंज मुरादाबाद, हुजूर फजले रहमा गंज मुरादाबाद अली रहमत रिजवान के जब उलूम व फ़नून का चर्चा हुआ, इतने जबरदस्त आलिम कि आपके दौर के उस क्या कहते हैं 14वीं सदी को उठा करके आप देखें, 12वीं सदी के आखिर में आपके वालिद मोहतरम, फिर उसके बाद आपके वालिद मोहतरम अहलुल्लाह, यही तो नाम था अहलुल्लाह, फिर आप उनके बेटे आप। जब उलूम व फ़नून का चर्चा हुआ तो हिंदुस्तान में बिला इख्तिलाफ अगर किसी की तरफ उलूम तरीक़त और उलूम शरीयत में किसी की तरफ उलमा रुजू करते थे तो जात कोई और नहीं, वो शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत और रिज़वान की जात है। बहुत अच्छे से जिंदाबाद जिंदाबाद। वो किसी और की जात नहीं, वो फजले रहमा गंज मुरादाबाद की जात पाक बिला इख्तिलाफ। बल्कि हक तो ये है किसी खानका के, माशाअल्लाह आप भी हाँ बड़े मोतक़िद हैं खानवादे के, है कि नहीं? जलैया है ना, हाँ जलैया वाले अल्लाह ताला बड़े मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। तो मैं बताना चाहता हूँ उलमा जिसकी तरफ रुजू करते थे बिला इत्तेफाक वो ज़ात हुजूर फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात पाक थी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इंशाअल्लाह मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहि लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चलकर आगे चलकर हजरत सैयदना इमाम बूसीरी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बयान फरमाने के बाद खुलफाए अरबा और अशरे मुबश्शरा को गिनाते हैं। मैं शेर पेश करता हूँ, आप देखते चले जाएं, सुनते चले जाएं, बात आपको समझ में आ जाएगी कहना क्या चाहे। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुर्तदा बल्लिग मकासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फिर आगे चल करके फरमाते हैं सुम्मर रिदा अन अबी बकरी व अन उमर, सुम्मर रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान अदिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहत व अबी उबैदत व इब्न औफिल आशिरिल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि इग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मौजज़त मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह ग़वास बहर मारिफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुआजहा शरीफ के सामने है। पहली मर्तबा हाजिरी देने के खातिर शरीके सआदत है, मुआजहा शरीफ के सामने बैठे हुए हैं, पहली रात है, तवज्जो किए हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़ेबा की ज़ियारत करना चाहते हैं और क्यों न करें। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमत
रहमतुल्लाह ताला अलैह तनवीरुल हलक फी जवाज़ रुयतिन नबी वल मलक में खुद आप इरशाद फरमाते हैं, जो 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं, आप बयान फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 74 मरतबा बिल मुशाफा मैंने दीदार किया है। अब भाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की कैफियत के बारे में बताते थे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते, मुझे किसी हदीस पाक, चाहे जामिउल सगीर हो चाहे जामिउल कबीर हो, लिखने के बाबत जब किसी हदीस पाक में आपको शको शुबा की गुंजाइश होती थी कि इस हदीस पाक में शुबा है, फरमाते मैं किसी से नहीं पूछता, मैं तलबे ज़ियारते मुस्तफ़ा होता, आका के जलवे का दीदार करता तो आका से पूछता, आका ये आपकी हदीस पाक है कि नहीं। जब आका इरशाद फरमाते तो उसके बाद उस हदीस को मैं अपनी किताब में नकल फरमाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, नारे रिसालत। मुआज़ा शरीफ के सामने आला हज़रत सरकार बैठे हुए हैं और तसव्वुर में है कि मजार शरीफ सामने है, साहिब मजार सामने होते तो क्या बात, किसको चाहत नहीं कि प्यारे आका के जलवे का दीदार हो जाए। फरमाते हैं तसव्वुरात की दुनिया में कलम उठाते हैं, पूरी रात बैठे हुए थे, पहली रात आपको जियारत नसीब ना हुई, ये भी इत्तेफाक है, ये भी अजब इत्तेफाक है। आशिकों की मंजिल और होती है। वो आशिक जो मरकत पर बैठा, तुरबते अनवर पर बैठा, वो जो कहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, अमा जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आशिक बैठा हुआ है। पहली रात जब जियारत ना हुई तो दूसरी रात जब बैठे जियारत करने के खातिर तो तसव्वुरात में अपने कलम को उठाया, फरमाते हैं वो सुबह लाला जार फिरते हैं, वो सुबह सुने, आपको बहुत मजा आएगा। इश्क की दहलीज पर आओ तो आप इश्क की बात सुने। वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, अमा उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब तसव्वुरे जाने जाना को न देखा तब उसके बाद फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अमा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहीं तसव्वुरात में अपने चेहरे को ऊपर उठाते हैं, नीचे आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। जब चेहरे को ऊपर उठाया तो सामने निगाह पड़ी तो सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा था। उस जलवे को देखा तब फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला अज़हरी, नारे तकबीर, फैजाने सरकार फजले रहमा, फैजाने सरकार फजलू मियां, फैजाने सरकार फजलू मियां, शहजादे सरकार फजलू मियां, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत थी उस वक्त की। एक रवायत में आपको मिस्र की बता दूं, 4 साल मैंने वहां गुजारे हैं मिस्र शरीफ की सरजमीन पर। वो खुतबे वक्त जिन्हें सैयदना इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, उन्हीं के मुरीद और खलीफा हुजूर सैयदना सैयदी अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और मैं बताऊं जो कसीदा बुर्दा जिसको मैंने अभी पढ़ा है, इतनी तिरयाक, ऐसे तिरयाक का नाम है कसीदा बुर्दा, फरमाते हैं उलमा कि किसी मरीज पर पढ़कर दम कर दिया जाए तो शिफायाब हो। ये वो कसीदा है। औलियाए किराम, बुजुर्गाने किराम अपने अपने औराद व वज़ाइफ में इस कसीदे के क्या कहते हैं अशार को रखा करते हैं, इस कसीदे के अशार को रखा करते हैं। बल्कि उलमा ने बताया है अगर टीबी का किसी को मर्ज हो, वो मर्ज जिसके पास डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, फरमाते हैं सेब के ऊपरी हिस्से में सिर्फ 2 शेर लिखे जाए। पहला शेर वो जो दुरूद पाक का है, वो दुरूद पाक का, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये शेर दुरूद पाक के इसको दुरूद पढ़ा जाए। फिर उसके बाद लिखा जाए उस पर मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी। और सुबह बाद नमाज फज्र 40 दिन तक वो सेब उस पर लिख कर खाया जाए। 40 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, अल्लाह उन उम्मत से उससे शिफायाबी अता फरमाए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बयान फरमाते, उठा करके देखें, एक बगदाद के वाली थे जिनके पास एक पर्चा लिखा हुआ था। वो नहीं जानते थे कि पर्चा किसका लिखा, क्या लिखा हुआ है। उन्हें किसी बुजुर्ग ने दिया था और देने के बाद कहा था तुम्हारे पास बहुत सारे मरीज, पहले कुर्सी पर बैठने वालों के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, कुर्सी पर बैठने वालों के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो न मालूम कितने परेशान हाल और कौन कौन जाता है। तो कोई परेशानी वाला पहुंचता था तो वही बुर्का उठा करके देखते थे, वही बुर्का उठा करके देते थे, वो चूम लेता था और चूमने के बाद अपने सर पे रखता था, उसके सारे रंजो गम दूर हो जाया करते थे। एक दिन एक नाबीना शख्स आया, उसकी आंख में परेशानी होगी, उसकी आंख फट गई थी, कोई सबब हो गया था या बीनाई खत्म हो गई थी। वो चल करके आए, क्या हुजूर बीनाई खत्म हो गई है, सुना आपके पास कोई वर्का है, उसे मस कर दो तो आंखें आ जाती है, बसारत आ जाती है। शेख निजाम ने दिया, कहा लो ये वर्का मेरे पास है। जब उस वर्के को दिया, आंखों पर लगाया, सर पे रखा तो उसे बीनाई आ गई। अल्लाह के एक अजीम आलिम दीन वहां से गुजरे, कहा शेख निजाम मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सा वर्का है, उसमें लिखा क्या है। कहा मैं ये नहीं जानता कि लिखा क्या है, मुझे एक बुजुर्ग ने दिया था, अल्लाह के बंदे ने दिया था, मैं उसी को मरीजों को लगा देता हूँ, सर पे रख देता हूँ, वो शिफायाब हो जाता है। कहा उठाओ देखे वो है क्या। उठाया तो देखा कुछ और नहीं, वो कसीदा बुर्दा था, जिस कसीदा बुर्दा को आका ने अपने बारगाह में मकबूलियत अता फरमाते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके उस शेख अब्दुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह, जो इमाम बूसीरी के उस्ताद, वो फरमाते हैं उनसे किसी ने पूछ लिया, तकरीर कर रहे थे इश्क पर, बाबुल इश्क में, और ये बुजुर्गों का, वलियों का एक बाब है जो बाबुल इश्क है, जिसको हमें और आपको समझ में नहीं आता। कोई आशिक होगा तो वो अब दूसरे को पहचानेगा ही नहीं। इश्क ऐसे मकाम का नाम है कि इश्क के मकाम पर पहुंचने के बाद फिर बंदे को दुनिया नजर नहीं आती, फिर बंदे को दुनिया नजर नहीं आती। आप बाबुल मोहब्बत और इश्क का बाब पेश कर रहे थे, किसी ने आपसे पूछ लिया उसी मजमे में, हुजूर आप आशिक हैं, प्यारे मुस्तफा के आशिक हैं, इसी बाब का दर्ज दे रहे थे जिसको आला हज़रत सरकार ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। पहले दलील पेश कर दिया, दावा बाद में पेश किया कि आग उसने लगाई है जो आग बुझा देगी, जिसमें बुझाने की ताब हो वही आग लगाना जाना। वो आशिक तर्जमा कर रहे थे, कहा आप आशिक हैं, कहा मुझसे पूछने की जसारत किसने किसे की कि आशिक हूँ कि नहीं। कहा आप बता दे सिर्फ आप आशिक हैं, कहा मैं आशिक हूँ। कहा कितनी मर्तबा आका के जलवे का दीदार किया, सिर्फ इतना पूछ लिया, कितनी मर्तबा आका के जलवे का दीदार किया। कहा तूने तो मेरे जिंदगी के पूरे राज जो ढके छुपे थे उसको तूने आज अफशा कर दिया, खोल के रख दिया। का बात क्या है, आज तक जिस राज को कोई नहीं जाना उसी राज को सवाल के अंदाज में तूने मुझसे पूछ लिया है। आज अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो इश्क की बेहुरमती हो जाएगी, इश्क का मजाक उड़ाया जाएगा। लिहाजा इश्क के मकाम पर अगर अबुल अब्बास पहुंचा है तो आज जवाब देना ही पड़ेगा। का हुजूर सिर्फ इतना बता दीजिए, आका के जलवे का दीदार कितनी मर्तबा आपने किया है, बस वो तादाद बता दीजिए, 1 मर्तबा कि 2 मर्तबा कि 100 मर्तबा कि 500 मर्तबा, बताए जरा सही। शेख अबू अब्बास मुर्सी आलमे फज्ल में आते हैं, कहा नादान मुझसे तो ये पूछ रहा हो कि कितनी मर्तबा आका के जलवे का दीदार किया। अरे सुन ले, लौ ग़ाबा अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफति ऐन लहदतन लमा अदतु मिनल मुस्लिमीन। कसम है उस खुदा वहदहू ला शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में अबुल अब्बास मुर्सी की जान है। अरे कसम खुदा की, एक लम्हे के लिए प्यारे मुस्तफा का चेहरा मेरी निगाहों से अगर गायब हो जाए तो अपने आप को मैं मुसलमान शरीक करता ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद कबीरा फरमाते अगर एक लम्हे के लिए प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, मेरी निगाहों से गायब हो जाए, उस वक्त मैं अपने आप को मुसलमान शरीक ही नहीं करता हूँ। इसका मतलब समझ पाए आप, मफहूम आप समझ पाए? जितने लोग समझ गए हाथ उठा करके बता, वरना मैं दोबारा आपको समझा दूं। बस कुछ ही लोग समझे, दोबारा समझ लें, हाथ नीचे करें। लौ ग़ाबा अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफति
यानी लहदतन लमा अदत मिनल मुस्लिमीन, कसम खुदा की अगर प्यारे मुस्तफा का चेहरा, प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों से एक लम्हे के लिए गायब हो जाए तो उस वक्त मैं अपने आप को मुसलमान शरीक नहीं करता। मफहूम बरक्स उठा कर देखे, मतलब ये है हमेशा मेरी निगाहों के सामने जलवे महबूब होता है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कैफियत होती है अहलुल्लाह की, ये कैफियत होती है अल्लाह वालों की। इसी कैफियत के साथ एक बात सुन ले गंज मुरादाबाद के सरजमीन की, अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबाद, जिसको आप नहीं जानते, हम बचपन से उभारते हैं। अगर इजाजत हो तो बचपन शुरू करते हैं, बचपन शुरू करते हैं। इजाजत है, आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शख्सियत का नाम क्या है? आपकी वालिदे मोहतरमा बरवायत, चूंकि आपके वालिदे मोहतरम 29 सिलसिलों से खलीफे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला ताला से जाकर के सिलसिले में सब मिलता है। और वालदा की तरफ से, वालदा की तरफ से है किसी को नसब पता? वालदा की तरफ से गालिबन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु मौला ताला से जाकर के मिलता है। वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल। देखें आप, बयान फरमाती हैं आपकी वालिदे मोहतरमा कि जिस वक्त मेरे इस बतन में वो नुत्फा, जिस नुत्फे से मेरा बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। फजले रहमा गंज मुरादाबाद अलैहि फरमाते जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिस्म में रूह डाली है, मैं अपने, चूंकि माँ के पेट में जब हरकत होती तो माँ को एहसास होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं तकरीबन सबको अंदाजा इस बात का होगा अपने घरों से, माँ के पेट में जब बच्चा पैर मारता है या हरकत करता है या घूमता है तो माँ को इस बात का एहसास होता है। और अगर वो बच्चा अपने कैफियत पर ना घूमे, ठोकर ना लगाए या घूमे ना, हरकत ना करे, तो माँ के चेहरे पर अफसुर्दगी छा जाती है, अफसुर्दगी छा जाती है। फरमाते जब से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के जिस्म रूह डाली है, और रूह कब से डाली जाती है? तकरीबन 4 महीने। कारी इस्लाम साहब किबला बैठे हुए हैं और हमारे खानवादे के बाबा सैयदी जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हजरत हाफिज़ कारी सुल्तान रहमानी साहब किबला, उनके वालिद गिरामी इरफान साहब किबला बैठे हुए हैं। वो उनके दयारे मोहब्बत के, बल्कि इस खानदान से बहुत निस्बत रखते हैं। मौला ताला इस निस्बत को, उनके खानदानी निस्बत को सलामत, और उस खानदान पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु मौला ताला का सदका अता फरमाए। बोलो जोर से, सदका अता फरमाए। फरमाते जब से, देखो कुरान पाक क्या है, इस्लाम साहब अभी मुझसे पहले सुहेल साहब मौजूद है, माशाल्लाह मौजूद है वहाँ सुहेल साहब, और मौलाना तैयब साहब की तो बात ही अलग है। ये इससे दमदार नाजिम है। यकीनन मैंने इनको लोनावा दरगाह में देखा, हजरत बगैर खाए पिए 4 बजे रात तक, जैसे खा पी करके लोग माइक पर डटे रहते हैं, बगैर खाए पिए 4 बजे रात तक ये डटे रहे, और आवाज उनकी वैसे भी, और बुजुर्गों के दरबार में रहते हैं तो बहुत ही खुशो करम। देखा माइक इनके पास पहुंचता है तो सही हो जाता है, मेरे पास पहुंचता है तो टू टू करने, आवाज इतनी गरजदार है वो खुद डर जाता है। ये हजरत मौलाना तैयब साहब किबला मुशाहिदी हैं। देखें आप ज़हन फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन तुम्मा खलक़नन नुतफता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। ये तरतीब है। 40-40 दिन गुजार ले, 4 को जब 40-40 दिन गुजार लेंगे, 4 महीने होंगे माँ के पेट में नुतफा जाने के बाद, 4 महीना जैसे गुजरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के जिस्म में रूह को डालता है। जब बच्चे के जिस्म में रूह को डालता है तो माँ की कैफियत, उसका चेहरा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि बच्चा उस माँ के पेट में हरकत करता है। तो माँ सोचती है 4 महीने से जिसको अपने पेट में मैंने रखा है वो बच्चा अब हरकत कर रहा है, वो बोलना जान गया है, वो हरकत करना जान गया है, वो घूमना जान गया है। तो आपकी हुजूर सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिजवान की वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब से मेरे बच्चे के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली है, रात हो या दिन हो, वो आठों पहर मैं उसकी ज़बान से दुरूद पाक के नगमात को मैं सुनती नजर आ रही हूँ। अरे ये कोई और नहीं, वही मेरा बेटा फजले रहमा की आवाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये वक्त था और आगे बढ़े। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? उसी 4 महीने से माँ अपने बेटे की आवाज पेट से नहीं सुन पाती, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए, जब अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए, बल्कि लिखने वालों ने लिखा है कि वो मकाम गौसियत पर सरकार गौसे आजम सरकार वहां थे, और यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरफ बहुत सारे बुजुर्गाने किराम और एक तरफ हुजूर सैयदी फजले रहमान गंज मुरादाबादी। आप अपने दौर में ऐसे अनोखे पीरो मुर्शिद और एक ऐसे अल्लाह के मुकद्दस वली का नाम है कि सरकार बगदाद को अल्लाह ने जो मर्तबा अता फरमाया था, उसके बाद उनके बाद उस मर्तबे में जो तक़सीम अता फरमाई, उसी सिलसिले का फैज़ हुजूर सैयदी फजले रहमान गंज मुरादाबादी को बकसरत अल्लाह ने अता वो अता फरमाया, वो कैफियत अता फरमाई। फरमाते हैं जब वही बच्चा माँ के पेट में था तो कैफियत थी दुरूद पाक की आवाज आती थी। उस बच्चे की कैफियत को देख कितना हसीन बच्चा और कितना उलूम फनून में कितना पाकबाज बच्चा रहा होगा। जब पैदाइश हुई तो पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो गई कि शाह अल्लाह के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो रमजान में दूध पीता ही नहीं है, जो रमजान में दूध पीता ही नहीं। महवे हैरत है लोग कि वो बच्चा है। और वैसे भी शरीयत मुस्तफ़ा में बच्चे पर हुक्म उस वक्त तक नहीं लगाया जाता जब तक वो बालिग ना हो जाए। जब तक वो बालिग ना हो जाए शरीयत पर मुकल्लफ नहीं होता है, वो शरीयत का हुक्म उससे रफा किया जाता। रुफ़ियल क़लम अन सलास, 3 चीजों से कलम को उठा लिया जाता है। उसमें एक सभी भी है, बच्चा भी है। का शरीयत का हुक्म नहीं था, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि बचपन से लोग जाने कि शाह अहलुल्लाह के आंगन में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अता किया है तो वो मादरजाद वली नजर आ रहा, वो मादरजाद वली है, वो सैयदना फजले रहमान गंज मुरादाबादी है। तो आप दूध नहीं पीते थे, क्या कहते हैं, रमजान मुबारक में दूध नहीं पीते थे। हम और आप जब ईद की बारी आए तब पहुंचते हैं अल-जामिअतुल गौसिया में, पहुंचते हैं कहाँ, ज़ियाउल इस्लाम बड़ी मस्जिद में, पहुंचते हैं कहाँ, जामिया अली हसन अहले सुन्नत में। पूछते हैं हजरत ये बताएं चांद निकला कि नहीं निकला है। अब हजरत क्या बताएंगे, हजरत तक अगर शहादत मौसूल हुई है शरही तब तो बताएंगे, चाहे अल-जामिअतुल गौसिया के असातिज़ा हो, चाहे ज़ियाउल इस्लाम के असातिज़ा हो, चाहे जामिया अली हसन के असातिज़ा हो, चाहे अनवारे मिल्लत के असातिज़ा हो, यहाँ इस इलाके के जितने भी मदारिस हैं, यहाँ में आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के असातिज़ा तक अगर शरही शहादत मौसूल हुई है तब वो जवाब देंगे कि हाँ चांद निकला है कि नहीं निकला है। लेकिन यही कैफियत जब आपके इलाके में होती थी तो सारे इलाके वाले शाह अल्लाह के दरे दौलत पर आते थे। जब आप पूछते थे कि तुम लोग चलकर क्यों आए हो, कहा हम चलकर पता ये करने आए हैं कि कल ईद है कि नहीं है। कहा यहाँ कोई चांद देखने वाला नहीं है, यहाँ देखने के लिए क्यों आए हो, जाओ और रुख पर अपनी निगाहों से चांद को देखो। काम उस चांद से शहादत और गवाही नहीं लेंगे, अगर गवाही लेंगे तो अल्लाह के जो गोद में परवरदिगार ने फजले रहमा की तरह चांद अता फरमाया, उसी चांद से गवाही लेते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार फजले रहमान, सरकार फजले रहमान, औलादे फजले रहमान, हुजूर मुफ्ती मईनुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। का उस चांद से नहीं इस चांद से गवाही लेंगे कि हमारे लिए ईद है। जो इलाके वालों के लिए मिसले चांद हो उसी को सैयदी फजलुर रहमान। बोल दो भाव, बोल दो भाव, बोल दो, हाथ उठा करके बोल दे। मुझे लगना चाहिए कि हाँ प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, वरना मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। खत्म होने का माना जानते हैं ना, गुफ्तगू खत्म हो गई तो समझो गुफ्तगू खत्म है कि नहीं। वैसे अल्लाह के वलियों का फैजान उस वक्त जब उनका मंशा रहता है तब जारी है। किस पर अपना फैजान जारी फरमाए या किसी को पता नहीं होता है, बस जुमले सुनते रहे, जिस मेरा है जबान मेरी है, मगर ये नहीं कह सकता कि कैफियत मेरी है। ये बस अल्लाह और उसके रसूल और उसके बुजुर्गों की अताएं हैं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और देखें, तब इलाके वाले हाजिर होते थे, तब पूछते थे
थे मेरे चांद से तुमको मतलब क्या है? शाह फरमाते थे कि मेरे चांद से तुमको मतलब क्या है? कहा हुजूर उसी चांद से मतलब है। कहा इस चांद से तुम तस्दीक करने आए हो? कहा इसी चांद से तस्दीक करने आए हैं। कहा कैसे तस्दीक करोगे? कहा सिर्फ इतना घर में जाए और हुजूर सैयदी फजले रहमा अलैहि रहमत और रिजवान के वालिदे मोहतरमा से पूछे, सिर्फ इतनी जानकारी ले कि शाह ने आज दूध पिया है कि नहीं पिया है? फजले रहमान ने दूध पिया है कि नहीं पिया है? इतना सिर्फ बता दे, बस इतना सिर्फ बता दे। जब जाते और पूछते, जब पता चलता दूध पिया है, बस कहते कुछ नहीं, आज कोई और दिन नहीं, आज मेरे ईद का दिन है। अरे पूरे इलाके वाले जिस दिन ईद का फैसला करते थे, अपने चांद का फैसला करते थे, अरे जब रमजान मुबारक होता तो माँ के क्या कहते हैं पिस्ताने मुबारक से अपना मुंह ना लगाते, और जब मुंह लगा लेते तो लोगों को पता चलता था आज रमजान नहीं बल्कि शव्वाल की पहली तारीख है। इलाके में धूम मचा दी कि शाह का बेटा फजलुर रहमान दूध पी लिया है। और इलाके वालों दूध पीकर उसने लोगों को ईद दे दिया है। पूरा इलाका ईद मनाते हुए नजर आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शाह फजले रहमान मुरादाबादी अलैहि रहमत और रिजवान की ये खुली हुई करामत थी जिसको पूरी दुनिया देख रही थी। और आगे बढ़े, जब थोड़ा बाशऊर हुए तो पहुंचे असातिज़ा के पास। पहले शाह अनवारुल्लाह के बारगाह करम में पहुंचे, वहां से उन्होंने उलूम व फनून हासिल किए। फिर दिल्ली की एक मशहूर शख्सियत जिसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से कहते हैं, शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह करम में पहुंचे। तो पहुंचने के बाद आपने जब चेहरे का मुशाहिदा किया, वली रा वली में शनाशत, वली को वली ही पहचानता है। बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोल दें, धीरे से बोल दें, वली को वली ही पहचानता है। अब भाई हीरा अगर पड़ा हो कीचड़ में तो हम जानेंगे ना एक पत्थर है, और जौहरी की निगाह पड़ेगी तो चाहे कीचड़ में पड़ा हो पहचान लेगा ये तो हीरा। हमें आपको क्या पहचान? वली को वली ही पहचानता है। देखा निगाहें उठा करके तो कहा तुम्हें सिर्फ लोगों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, औरों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो शाम में दरसे खास देंगे, शाम में दरसे खास देंगे। तो वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, सिर्फ एक बंदे को, काजी शहीद को सिर्फ इजाजत थी कि वो आकर के उस दर्स में शामिल होते, किसी दूसरे को नहीं इजाजत थी, किसी दूसरे को इजाजत न थी। आप होते थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और शाह फजले मियां अलैहि रहमत रिजवान फजलुर रहमान फजले रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत रिजवान, ये दो लोग होते थे। तीसरे शहीद साहब होते थे। ये तीन अफराद होते थे बस। जब कभी कभी आलम रक्श में आते तो शहीद साहब पूछते, हुजूर सैयदी अब्दुल अजीज शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आप बताएं, मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप बताएं कि आप सिर्फ और सिर्फ फजले रहमान को दरसे खास क्यों देते हैं, सबके सामने क्यों नहीं देते हैं, और रात में खुसूसियत के साथ उनको कहीं बुखारी शरीफ, कहीं मुस्लिम शरीफ, कहीं तिरमिज़ी शरीफ, कहीं तहावी शरीफ, कहीं सुनन इब्न माजा, कहीं सुनन अबी दाऊद, आखिरी हदीस पाक की किताबें, इतने ज़ौक़ व ज़ौक़ से आप पढ़ाते क्यों हो? कहा तुम नहीं जानोगे काजी शहीद, ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं है। अरे जब मैं फजले रहमान को पढ़ाता हूँ, दिन में दर्स देता हूँ तो किताबों के साथ रहता हूँ, और जब इनके साथ दर्स देता हूँ तो प्यारे मुस्तफा के हुजूर की हाजिरी में रहता हूँ। जब तक इनको पढ़ाता रहता हूँ, प्यारे मुस्तफा की हाजिरी हमें नसीब हुआ। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते सरकार फजले रहमान, करामते सरकार फजले रहमान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर। ये हुजूर सैयदी फजले रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ाते पाक। ये देखें और आगे बढ़े। ऐसे मैं वाक़यात को बताता चला जाऊंगा, मुझे घंटे भर हो गए तकरीबन, बस 2-5 मिनट और बाकी है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं मौजूद हूँ क्योंकि आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। बैठे थोड़ी देर और बर्दाश्त कर सकते हैं, 2-5-10 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हैं। देख लें आप ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। एक रवायत और पेश करता हूँ, उसके बाद मैं उस बाब में दाखिल होता हूँ जो मकसद अव्वल है, जो मतमह नजर है। देखें आप, विलायत की सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, बुजुर्गों का फैजान जारी है, अल्लाह तबारक ताला के वलियों का फैजान जारी है। ये उतरौला की सरजमीन ना तो कल
उलूम फ़ुनून से खाली थी ना रूहानियत से खाली थी। जिस दयार अक़दस में हुजूर तशरीफ फरमा है, उस दयार अक़दस की सबसे बड़ी शान, एक तरफ हुजूर सैयदी शाहजहानी शाह रहमतुल्लाह तआला, जब बहुत पुराने बुजुर्ग, उन्हीं के साथ शाह दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार पाक एक तरफ उठा करके देखे तो शाह वली मोहम्मद मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ उठा करके एक पुराने बुजुर्ग सैयदी चांद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्हीं के बगल में सरकार यासी, उन्हीं के बगल में और दीगर औलिया किराम, एक तरफ सैयदी जमाल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, और आगे बढ़े बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ार पाक खुद शहर उतरौला में है। इसी उतरौला के सरजमीन पर एक तरफ अल-जामिअतुल गौसिया, एक तरफ क्या कहते हैं ज़ियाउल इस्लाम, एक तरफ जामिया अली हसन, तीनों तरफ से उलूम से पूरा शहर है, और तीनों तरफ से एक तरफ हुजूर मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह, बीच में शाहजहानी शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, इधर किनारे सरकार चांद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये अल्लाह के औलिया किराम है। पता ये चला जिस मुकद्दस सरजमीन पर आप मौजूद हो, ना तो वो वलियों से कभी खाली था, ना इल्म से खाली था। ये औलिया किराम का करम है। एक तरफ आप में रूहानियत मिल रही है और एक तरफ शरीयत का फैजान जारी होती है। ये आपके शहर के तनाजुर में मैं बोल रहा हूँ। ये किसी किताब के मौजूआत नहीं है, न किसी किताब से पढ़ा गया। ये जाहिरी निगाहों से देख करके जो पढ़ा गया, ये वो किताब है जिसके कारी साहब खुद गवाह है, जिसके अल्लामा तैयब साहब खुद गवाह है, और हुजूर खुद इस बात के शाहिद हैं। माशाअल्लाह है कि नहीं है? आप तो जानते हैं ना, कभी जाना हुआ इन बुजुर्गों के बारगाह करम, तीनों तरफ से 3 मदरसे भी हैं, देखे फैजान देखे अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों का फैजान किस तरह से जारी सारी फरमाया है। बीच शहर में शाहजहानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए सैयदी चांद शाह सरकार आसिफ शाह, एक तरफ से मोर्चा हुजूर सैयदी बाबा वली मोहम्मद मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह। और एक बात और बता दूं, जिस बाबा वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन्हीं के भाई सैयदी बाबा सदरुद्दीन अलैह रहमतुल्लाह, गोडा वाले सदरुल जिनके नाम से है, वहाँ मौजूद है, जिनकी 2 मरतबा साल में जिनका उर्स मनाया जाता है। चूंकि वो पुलिस में थे तो पुलिस वाले पूरे उसके क्या कहते हैं अपने पूरे फोर्स के साथ एक मरतबा वो मनाते हैं, मदरसे की तरफ से मनाया जाता है। मदरसे वाले में तो हम लोग कभी कभार शरीक होते हैं, तो जरा समाप्त करें। और एक दूसरी निस्बत और बता दूं, मोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह, जिनका बर्दी बाजार से आप निकले हैं, तो अब तो गुंबद तो पहले दूसरा था, अब तो वहां पहुंचो तो ख्वाजा अजमेरी की यादें नजर आ, वहां पहुंचे तो गुंबद शरीफ बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जिसने उसको मुनक्कश किया है। जब वहां पहुंचो, जब बसें लगती हैं, यहाँ लगती है कि नहीं लगती, वहीं से बसें जाती हैं मोटे शाह बाबा से। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर क्या निस्बत है, कहीं बाबा मोटे शाह रहमतुल्लाह से यहीं बसें लगती हैं, यहीं से किछोचा शरीफ, यहीं से अजमेर शरीफ, यहीं से देमा शरीफ, हाँ यहीं से बहराइच शरीफ, सब लोग यहीं से होकर के जाते हैं। जब मज़ार अक़दस को देखा तो समझ में आया ये कहीं और का फैजान नहीं, हुजूर सैयदना गौसे आजम सरकार ने अपनी गौसियत से अता किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को। आज 2 तारीख में हम दाखिल हो चुके हैं, सुन लो, रजब शरीफ की 2 तारीख में दाखिल हो चुके हैं। इसी रजब शरीफ के 4 दिन में चौथे दिन जो तारीख आएगी वो ख्वाजे पाक की छठी होगी, जिस छठी के बाबत आला हजरत सरकार के भाई तलब कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ ख्वाजे पाक आपके दरबार में कोई सवाली आए और बगैर पाए हुए चला जाए, ये हो नहीं सकता है। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार की अता का आलम तो ये है, उस दरबार में जो भी हाथ फैलाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन उसे अता करते हैं। बरेली से आवाज आती है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे चलकर फरमाते हैं, आगे चलकर यूं फरमाते हैं, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके विलायत से पूरे हिंदुस्तान के वलियों को फैजान जारी है, तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। उसके बाद आगे चलकर फरमाते हैं, गुलशने हिंद है शादाब, गुलशने हिंद है शादाब की रोशन चमके, गुलशने हिंद है शादाब की फूल चहके। अरे
तख्ते जन्नत के रोशन सितारे हैं दरबार तेरा ख्वाजा, तख्ते जन्नत के सितारे हैं दरबार तेरा ख्वाजा। ये चल करके फरमाते हैं, फिर फरमाते कुर्सी डाली तेरी सरकार शहे जिला के हुजूर, कितना आला किया अल्लाह ने, तो कितना आला किया अल्लाह ने रुतबा तेरा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वही का फैजान जब अजमेर मोहल्ला में दाखिल हो तो अल्लामा हसन फरमाए कि ऐ सैयदना गौसे आजम सरकार के चाहने वाले सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा हिंद है दरबार वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। दूसरी तारीख है, छठी तारीख को आप उर्स मनाए, जो लोग जा पाए उनको खुशनसीबी मुबारकबादी हो, जो नहीं जा पाए अपने घरों पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। 6 तारीख को यानी 29 को छठी शरीफ है, आप इसको मान के चले। देखें छठी से इतवार के दिन पड़ता है ना, इतवार के दिन माशाअल्लाह, इतवार के दिन आप मनाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। एक आखिरी रवायत में पेश करता हूँ कि हुजूर सैयदी फजले रहमागंज मुरादाबादी जब अपने पीरो मुर्शिद के दरबार करम में पहुंचे हजरत, तो एक कैफियत मुझे याद आती है कि जब आला हजरत सरकार अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह में गए थे, चूंकि निस्बत दोनों का है, हुजूर सैयदी शाह मोहम्मद वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह कहां से मुरीद है जानते हैं? किसके मुरीद व खलीफा मालूम है? हुजूर फजले रहमागंज मुरादाबादी अलैहि रहमत रिजवान, और जिनके दरबार करम में हम मौजूद हैं सैयदी जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला, ये उनके पीर भाई हैं, दोनों की निस्बत वहीं से है, फजले रहमागंज मुरादाबादी, ये दोनों पीर भाई हैं। उतरौला के एक तरफ ये, उतरौला के एक तरफ ये, यानी दोनों तरफ से गंज मुरादाबाद के फैज़ो बरकत पूरे शहर उतरौला पे बारिश की तरह बरसती हुई नजर आ रही है गंज मुरादाबाद की। अब देखें आप, मैं पूरी कैफियत, चूंकि मैं इलाके का हूँ, अगर मैं नहीं जानूंगा तो फिर है कि नहीं, इलाके का हूँ मैं, यहीं से इधर 4 किलोमीटर दूरी पर है। अब इन लोगों ने कुछ ज्यादा दुआ कर दी, मैं चला गया वहाँ दारुल फैजुल रसूल बराव शरीफ, पहले बहुत करीब था, अब तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर हूँ। अल्लाह ताला फजल फरमाए, जमीन के एतबार से दूरी लेकिन दिल के एतबार से आपके बहुत करीब हूँ। और यही मौका है कि हमारे सुल्तान साहब जब भी पहले भी याद करते थे तब भी मैं हाजिर होता था, आज भी मोहब्बत से याद करते हैं तो मैं यहाँ पहुँचता नजर आ रहा हूँ। ज़ेर बुजुर्गों का करम है, ये वलियों का करम है। देखें जब अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह करम में पहुंचे और पहुंचने के बाद जब मुरीद किया तो इस मुरीद पर तवज्जो खास देने लगे। तो जो पुराने मुरीद थे, जो बहुत पहले से मुरीद हुए थे, उन्होंने सवाल किया, हुजूर ये तो बात समझ में नहीं आई, हमसे बहुत पहले के बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े लोग, उम्र रसीदा 70-70, 80-80 साल के लोग हैं, उन पर इतनी तवज्जो निगाहे इनायत नहीं, लेकिन ये फजले रहमा में आखिर आपने पा क्या लिया है, देख क्या लिया है कि उन्हीं की तरफ आपको आपकी तवज्जो हमेशा मबजूल रहती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आला हजरत सरकार जब हुजूर फजले रहमा के यहाँ गए तो आपने फरमाया कि अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, चले जाओ मारारा मुकद्दसा, तुम्हारा हिस्सा वहाँ मौजूद है, तुम्हारा हिस्सा वहाँ मौजूद है। यह फैसला कोई और नहीं कर सकता, जिसके दिल में नूरानियत हो और जिसके दिल में रूहानियत हो वही यह फैसला कर सकता है। वरना आजकल के पीर होते हैं हजरत, मुरीदों को तलाश करते हैं, मुरीद चल करके कारी इस्लाम साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, तलाश करते हैं, है कि नहीं, कि मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास। आला हजरत सरकार चल के गए थे, कहा बेटे अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा वहाँ है, वहाँ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जब चल करके गए, पैरों में चप्पल नहीं है, नालैन नहीं, अपने मुर्शिद के बारगाह करम में पैदल चल रहे हैं और वो भी पैर में चप्पल नहीं, जै क्या कहते हैं नंगे पैर के साथ पहुंच रहे हैं। अभी पहुंचे नहीं थे, करीब ही थे, तब सैयदी आले रसूल मारहबी अलैहि रहमत रिजवान उठकर खड़े हुए, अपने साथियों से आगे बढ़े, कहा तुम लोग जानते हो कौन आ रहा है, इससे पहले कभी आप नहीं गए थे, कहा वो देखो कोई और नहीं, मेरा अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब पहुंचे तो गले से लगाया और सीने से सीना मिला, जो कुछ अता करना था अता किया। उसके बाद दाखिले सिलसिला किया, दाखिले सिलसिला करने के बाद मजलिस बहुत बड़ी थी, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया मौजूद थे। सैयदी आले रसूल मारहबी अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह करम में पहुंचे थे। तो पहुंचने के बाद जब ये कैफियत देखी थी, तो कैफियत देखने के बाद आपने ये फरमाया था कि मेरे पास जितनी इजाजत खिलाफत है, सारी चीजों की इजाजत खिलाफत अहमद रजा मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो जितने बड़े बड़े थे
पहले पहले के थे, उन्होंने एतराज कर दिया, हुजूर इतनी सालों से आपके बारगाहे करम में आपके पैरों के तले रहते हैं, आपकी छुतियां सीधी करते हैं, किसी एक सिलसिले की आपने बैत, किसी एक सिलसिले की इजाजत हमें नहीं दी। अहमद रजा आज चल करके आया है, अपने वालिद मोहतरम के साथ चल करके आया है, सारे तरीकों से सारे सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत आपने अदा कर दी है। तो कहा तुम लोग जब आए थे तो कच्चे होकर आए थे, और अहमद रजा उलूम व फनून से भाग करके आया है, इसे सिर्फ तेरा बाकी है। तब पूछा था अहमद रजा आखिर पाया तो कहां पाया और कैसे पाया? तो फरमाते हैं रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। अल्लाह अकबर कबीरा, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये उनके पीरो मुर्शिद की बात थी, और यही कैफियत हुजूर सैयद फजले रहमान रहमतुल रिजवान के पीरो मुर्शिद की बात। फैजान देखें, आप देखें पहुंचे तो इन पर निगाह इनायत, सुबह शाम इन्हीं पर निगाह इनायत, और आपको औरादो वज़ाइफ में मशगूल करना, आपके तरफ तवज्जो देना। तो बड़े बड़े पीर क्या कहते हैं मुरीद पहले से जो थे, उन्हें कहा हुजूर आखिर ये मसला क्या है? तो कहा तुम इस बात को नहीं समझोगे, मेरे दिल की निगाहों से देखो तो फजले रहमा का चेहरा तुम पहचान पाओगे। फजले रहमा को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। तो पहले के मुरीदों ने कहा था हुजूर आखिर फजले रहमा में नजर क्या आ रहा है? आपने उनके अंदर देखा क्या है? उनके चेहरे पर, उनके माथे पर लकीरें क्या दलालत कर रही है? तब आपके पीरो मुर्शिद ने बाबा के दुहल तलब करके कहा था, ए उतरौला और खुरबत सवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी के इन जुमले को समाप्त करो। तारीख ने उस जुमले को नोट कर लिया था, फरमाया था तुम्हें पता नहीं कि फजले रहमा के चेहरे पर मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कसम उस खुदाए वादौला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मुर्शिद की चार है। फजले रहमा के साथ जब मैं होता हूँ तो निगाहे इलाही, इनायत इलाही मेरे साथ होती है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ होता हो तो मैं तुम्हें देता हूँ, फजले रहमा के साथ होता हो तो निगाहे इलाही मेरे साथ होती थी, नजर आया। अल्लाह अकबर कबीरा, निगाहे इलाही होती हुई नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली के बरसात हुआ करते हैं, उसके रहमत और मार के बरसात हुआ करते हैं। ये हुजूर सैयदी फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक तरफ मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तआला, एक तरफ मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला। दोनों निस्बतें मैं बता दूं, मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला की निस्बत को मैं बता दूं, अल्लाह ताला फजल फरमाए, दोनों निस्बत वाज़ेह हो जाए। हुजूर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि पूरी तफसील, चूंकि कभी अगर मौका मिले तो सिर्फ मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला की जात पर पूरे बयान करें, क्योंकि हजरत सैयदना मौला अली वो है जिनके बारे में आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। जिसके बारे में मौला उमर रज़ियल्लाहु मौला तआला फरमाया लौला अली लहलका उमर, आज अगर उमर के फैसले में मौला अली ना आ जाते तो आज उमर फैसला करके हिलाक हो जाता। आकर के मौला अली ने बचा लिया है, वो सैयदना मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की ज़ात पाक है। आओ जरा मैं देखूं, बताऊं आपको, जंगे खंदक के मौके पर जब आका मुआहिदा कर रहे थे, किससे मुआहिदा कर रहे थे? यहूदो नसारा से मुआहिदा कर रहे थे। उलमा बैठे हुए, इनसे पूछे, ये पढ़े लिखों का मजमा है, इनसे पूछे मुआहिदा कर रहे थे। जब औराक पे दस्तखत हो रहे थे, एक कैफियत मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा इश्क़े मौला अली किसे कहते हैं। इसके मौला अली किसे कहते हैं? ये देखें, बहुत लोग कहते हैं ना क्या जरूरत है, लिखने वालों ने लिखा यहाँ से लेकर के नदवा देवबंद तक आप देखें तो कहते हैं जिस नमाज में नबी का चेहरा आ जाए मादल्ला नमाज बातिल हो जाती है। हमने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। बोले बोले बोले, थोड़ा हाथ उठा करके बोल दो। इश्क व वफा की दहलीज पहचानना चाहते हो, वो भी मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला की सूरत में पहचानना चाहते हो तो पहचानो। कौन है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर फरमान जारी फरमाए और वो उस फरमान से रुक जाए? हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। मुआहिदा हो रहा है कुफार के तरफ से, यहूद व नसारा के तरफ से। बस खत में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु आका करीम ने फरमाया अली लिखो। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला लिख रहे, तहरीर फरमा रहे, मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये लिखा और लिखने के बाद उसके बाद मुआहिदा लिखना शुरू किया। मुआहिदा लिखने के बाद जब मोहर लगाने की बारी आई तब यहूद व नसारा ने कहा कि एक मर्तबा पढ़ के सुनाया जाए, तब उसके बाद मोहर लगाया जाए, हम तो देखें क्या लिखा है आपने। तो हजरत मौला अली खड़े हुए, खड़े होने के बाद फरमाया मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इतना सुनना था यहूद व नसारा ने कहा नहीं, इस बात पर हम मुआहिदा नहीं कर सकते, वहां पर लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं, तो तुम्हारे लिखने से मतलब क्या है? हम इस चीज को मानते ही नहीं। यहूद व नसारा ने कहा था हजरत मौला अली से, कहा था हम इसको जब मानते ही नहीं है तो आपके लिखने का मतलब क्या हुआ, लिहाजा इसको काट दिया जाए। आका की तरफ इशारा किया, है अब्दुल्ला के बेटे आप देखें और आप उसकी तस्हीह करवाएं। हजरत मौला अली की तरफ आका ने देखा, कहा मौला अली इस लफ्ज को यहाँ से हटा दो, रसूलुल्लाह यहाँ से हटा दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत मौला अली उसी जाविये पर जैसे हैं वैसे साकित व जामिद, आका फरमा रहे अली उसको हटा दो। हजरत मौला अली वहीं पर आका के कौल के इनकार की जसारत कौन कर सकता है? कोई जो कर सकता है। हजरत मौला अली फरमाते मैं प्यारे आका, देखें हजरत मौला अली के इल्म को, जहां मैं आका के जबान के अल्फाज को पहचानता हूं वहीं आका के दिल के अल्फाज को भी पहचानता हूं, दिल की कैफियत भी पहचानता हो। मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते जा रहे थे अली इसको काट दो, मौला अली इसको काट दो, अली इसको काट दो। हजरत मौला अली नहीं काट रहे। तो जब कुफार पूछा यहूद व नसारा ने मौला अली आखिर इसको काट क्यों नहीं रहे, तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम, जिसे अबू तुराब कहा जाता है, उन्होंने फरमाया कि तुम ये मुझसे कह रहे हो कि ये काटो, कसम उस खुदाए वाहिद शरीफ की, जुमला समाप्त किएगा आपके दिल पर, ये गुजरेगा और मुंह के बाहर आएगा, कलेजा मुंह के बाहर आएगा, आपकी आंखें डबडबा जाएंगी हजरत मौला अली के इश्क से। हजरत मौला अली ने फरमाया यहूदियों ये तुमने अपने हाथ से नहीं लिखा, नसरानियों तुमने अपने हाथ से नहीं लिखा, इसको लिखा है तो अली इब्ने अबी तालिब ने लिखा है, और अली का ये अकीदा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जब अली ने लिख दिया तो लिख दिया, दुनिया के सारे कलम एक तरफ और मौला अली का कलम एक तरफ। अरे यहूदियों अगर तुम चाहते हो ये कट जाए, कसम उस खुदाए वाहिद शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में अली इब्ने अबी तालिब की जान है, ये हाथ तो कटना गवारा है, लेकिन नबी के आगे, मोहम्मद के आगे रसूलुल्लाह कटना गवारा नहीं। आला हजरत वही तो मरहब दे रहे हैं। अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं दुनिया से मुसलमान गया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बोलो 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 मुसलमान गया। यही रवायत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ आती है। आका ने अंगूठी में यही तो लिख के दिया था, जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा करा के, यही तो कहा था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचे तो कहा उससे कंधा करने वाले लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वापस पलट के लाए, अंगूठी देख रहे हैं, कहते हैं अबू बकर मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया है, क्यों? कहा या रसूलुल्लाह मेरे दिल ने गवारा न किया कि जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जन्नत के पत्तों पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, वहां क्या कहते हैं आबे कौसर की पियालियों पर हो, जन्नत के दरख्तों पर हो, जन्नत के पायों पर हो, जन्नत की सारी चीजों पर हो। और गवाही अबुल बशर हजरत आदम थे, तो अबू बकर को ये गवारा ना हो कि सिर्फ किसी अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा हो। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा उस निस्बत को पहचानो, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात को पहचानो और सादात किराम की निस्बत को पहचानो। आजकल सादात किराम पर बहुत तुरफे होते हैं, बहुत तुरफे होते हैं। कहने वाले कहते हैं आला हजरत सरकार का जुमला सुन लो, बस वही बात बता करके मैं गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ। आला हजरत सरकार का जुमला सुनो, फरमाया कि जिसने अपने आप को सैयद कहा उसको दिलो जान से मानो, उसका एहतराम करो। हद तो ये है कि अगर वो फासिक हो तब भी उसका एहतराम आप पर वाजिब है।
सिर्फ कुफ्र के दहलीज तक पहुंच जाए, कुफ्र के दहलीज पर पहुंच जाए तो उसके अक़वाल नहीं माने जाएंगे। अगर फिस्क के दर्जे पर भी पहुंचे तब भी उसका एहतराम आपके दिल में वाजिब है, क्योंकि ये निस्बत किसी और की नहीं, ये हजरत मौला अली से होकर प्यारे मुस्तफ़ा के दरबारे करम में जाती है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर। ये कैफियत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निस्बत की है, लिहाजा इस चीज़ का हम तमामी हजरात को ख्याल रखना ज़रूरी है। हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दोनों की कैफियत हमने बयान की है। इसको समझ के रखें, इंशाल्लाह फिर आगे मौका मिला, ज़्यादा टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह फिर बयान किया। मादरत चाहता हूँ, हाँ मादरत चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह रात ज़्यादा नहीं हो गई। अरे 2-4 लोग तो सो जाते, कम से कम मुझे तो कहने को मौका मिल जाता हजरत को, हैं? 2-4 लोगों की आंखें बंद हो जाती तो मैं कम से कम दलील पेश करता, हजरत सो रहे हैं अब तो बंद करने दीजिए। अच्छा, झूम कर दुरूद पाक पढ़े, एक रवायत और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 रवायतों में से किसी एक रवायत को बयान करूंगा। एक रवायत हजरत मौला अली की या तो एक रवायत हजरत अबू बकर सिद्दीक की, दोनों में से किसी एक को चुन ले आप। एक रवायत में बयान कर देता हूं, बोले बोले जल्दी बोले जल्दी बोले। हाँ, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ, ये देखिए, ये होशियार लोगों का काम है। ये बाबा वारिस कम को इनको कम मत समझना, पूरी जिंदगी गुजर गई है कि नहीं? ये इसे कहते हैं अपने, दोनों कह दो हजरत। हाँ, चूंकि एक में तो शक रहेगा कि इधर रहे कि इधर रहे, जब दोनों कह देंगे तब तो वो हासिल होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। देखें जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। जंगे सिफ़ीन से पलट रहे थे सहाबा, हजरत मौला अली की क़यादत में वो जंग हुई। जंग होने के बाद सहाबा इतने प्यासे हुए, बुखारी शरीफ की हदीस है, सहाबा इतने प्यासे हुए कि जब रास्ता चल रहे थे तो ढाल होकर गिर रहे थे। सहरा में गुजर रहे, दूर एक गिरजाघर नजर आया। गिरजाघर के पास पहुंचे तो उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारे पास पानी है? तो कहा पानी तो मेरे पास नहीं है। कहा तुम पीते कहाँ से हो, पानी लाते कहाँ से हो? कहा यहाँ से जानिबे मगरिब 6 मील की दूरी पर एक कुआं है। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है। हजरत मौला अली के साथ सहाबा हैं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सहाबा ने फरमाया, अगर हम उस कुएं की तलाश में निकले तो रास्ते में सब जाँ बहक हो जाएंगे। जिसको रास्ता चलने की चलते चलते गिर पड़ता हो प्यास की शिद्दत से, वो 6 मील की दूरी, 6 मील कितना होता है? 1 मील कितना होता है बाबा वारिस बताओ? 1 मील कितना होते बताओ? 2 मील का एक कोस होता है। एक कोस कितना? 3 किलो, यानी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर और 6 डेढ़ा कितने हुए? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलना था उन लोगों। उसके बाद जाकर के कुआं मिलता। 9 किलोमीटर के बाद हजरत मौला अली के बारगाह करम में साहबा ने कहा, हुजूर आप हमारे अमीर रहबर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जान पर आ गई है। जब प्यारे मुस्तफ़ा मौजूद थे तो जान की बात आती थी तो आका तरफ इशारा करे, आका जान की बात आ गई, आका जान की बात आ गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों को इशारा करते थे, बादल बारिश बरसाता हुआ नजर आता। आज मौला अली कहा, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहीं है, दामादे पैगंबर हमारे पास है। हाथों को उठा करके बोल दे, दामादे पैगंबर हमारे पास है, आप ही कुछ कर रहे। हजरत मौला अली की आंखें सुर्ख हुई, चेहरा लाल हो गया। उसके बाद फरमाते हैं कि इसके शुमाल की तरफ चलो। थोड़ी दूर पर गए, जाने के बाद सहाबा से फरमाया, इसकी मिट्टी को हटाओ। इस मिट्टी के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है, वो बड़ा सा पत्थर, उसके नीचे एक चश्मा है। वो चश्मा, वो पत्थर गोया ढक्कन है, उसी चश्मे पर उसको उठाओगे तो मीठे पानी का चश्मा तुम्हें नीचे नजर आएगा। सहाबा के चेहरे मुस्कुरा उठे। अभी तक चलते चेहरा निढाल था, चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप थी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। आओ देखो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि इस मिट्टी को हटाओ। जब मिट्टी को खोदा गया, खोदने के बाद देखा जाता यकीनन एक पहाड़, क्या कहते हैं, पत्थर का चट्टान है। एक पत्थर के चट्टान को सहाबा भूखे प्यासे हैं, मिलकर के उठा रहे, नहीं हटा पा रहे हैं। हजरत मौला अली ने फरमाया,
फरमाया वो मौला अली जो बाबे खैबर को एक पल में उखाड़ करके रख दे, फिर 40 लोग जुम्बिश करे, जुम्बिश ना कर पाए, वो मौला अली फरमाते हैं मेरे सहाबा आखिर हुआ क्या है, मेरे साथियों आखिर हुआ क्या क्या हुजूर ये पत्थर उठ नहीं रहा है। हजरत मौला अली ने इशारा किया, वो पत्थर उठ करके अपने जगह से अलग हो गए। नीचे मीठे पानी का चश्मा नजर आया, सहाबा पानी पर टूट पड़े, पानी देखा, पानी पीते रहे, पानी पिया, मशकीजा भर लिया, पीछे से दौड़ करके वो कौन पादरी, उसे भी तो पानी की तलाश थी, वो 6 मील की दूरी पर जाता था भाई, इतनी दूरी पर जाता, उसे तो पानी की तलाश थी। जब गिरजा करके सामने पानी मिल गया तो इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। वो दौड़ता हुआ आया, उसके चेहरे पर महवे हैरत के आसार, उसकी लकीरें बता रही थी, कुछ कहना चाह रहा है, ये बताओ इस पानी को तलाश किसने किया। सहाबा ने कहा कि मौला अली की तरफ इशारा करके रोशन चेहरे वाले ने कहा या तो ये नबी है या तो नबी के रिश्तेदार है, या तो ये नबी है या तो नबी के रिश्तेदार है। कहा ये तुम्हें कैसे पता चला। कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इसी गिरजा घर के शुमाली तरफ एक कुआं है, उस कुएं को कोई नहीं तलाश कर पाए, या तो नबी का कोई रिश्तेदार तलाश करेगा। वो हजरत सैयदना मौला अली कहा हाँ ये प्यारे मुस्तफा के दामाद है, कहा आगे हाथ बढ़ाओ और कलमे तैयबा मुझे पढ़ाओ। कलमे तैयबा पढ़ाया, तब उसने कहा तुमने आखिर कलमा क्यों पढ़ा, कौन सी चीज तेरे दिल में भा गई, महवे हैरत हुई। कहा जिसकी निगाहें जमीन के ऊपर देखे तो जमीन के नीचे क्या है वो पहचान ले, वो किसी और की निगाह नहीं, वो मौला अली की निगाहों का आलम है। तो ऐसे खुइया वालों मुझे बताओ, जब अली की निगाहों का ये आलम है तो नबी की निगाहों का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। ये सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम की जमीन के नीचे की कैफियत को आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का मकाम है। एक आखिरी बात हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक की, जो बाबा ने कह दिया कि दोनों बयान कर दो, हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक के इश्क की बात देखें। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ये भी 2 मिनट से 2 से 3 मिनट बस ज्यादा नहीं। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ज़ पर है, आपने फरमाया अबू बकर चलकर, हजरत उमर चल करके आए, या रसूलल्लाह मैं सहाबा फरमा रहे हैं मुझे नमाज पढ़ाने के लिए, क्या मैं नमाज पढ़ाऊं। ला 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 या अल्लाह व रसूलहु वल मुस्लिमीन, मुसलमान और अल्लाह और उसके रसूल इस बात पर राजी नहीं होंगे कि उमर नमाज पढ़ाए। तब कहा फिर कौन, का इंतजार करो अबू बकर आ रहे हैं, वो नमाज पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा अबू बकर नमाज पढ़ाओ। जब नमाज पढ़ाने गुजरे आयशा से आका निकल करके देखा नमाज पढ़ा रहे कि नहीं। नमाज जब पढ़ा रहे थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इफाका हुआ, कुछ राहत हुई, अपने बिस्तर से उठे मस्जिद की तरफ चल दिए, और जब मस्जिद की तरफ चल दिए तो सहाबा ने आका की आहट को महसूस किया। सहाबा कभी किसी से पूछते नहीं थे कि आने वाला कौन है, आका की खुशबुओं से आहट से पहचान जाते मेरे प्यारे मुस्तफा। रास्ता छोड़ दिए, नमाज पढ़ रहे थे, रास्ता छोड़ दिया, हालत नमाज में थे। वो लोग जो कहते हैं नबी का तस्वुर आ जाए नमाज में, हजरत नमाज बातिल हो जाती माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उनको उटंग पैजामे वालों को तो यहाँ ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। एक बात और मुझे समझ में नहीं आती हजरत, ये अबुल हसन नदवी और उसके जितने चाहने वाले हैं विलायत का इनकार करते हैं, और सैयदी फजल रहमान मुरादाबादी को वक्का कुतुब भी कहते हैं, कुतुबियत मानते हैं। चूंकि शागिर्द जमाने का क्यों नहीं जो माथे की निगाहों से देखा हो, कैसे में इसमें कोई शक नहीं कि वक्त के वो कुतुब थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो अल्लाह के वली थे। तो कहा तो मान क्यों नहीं लेते हो, मान लो। आला हजरत सरकार ने तो यही फरमाया ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। बोलो बोलो बोलो, क़यामत में अगर मान गया फिर फरमाते हैं अरे नादानो, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों जालिमों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे आ जाओ प्यारे मुस्तफा के रहमत के साए में आओ, और यहाँ प्यारे मुस्तफा के तुरबते अनवर पर कह दो वलो अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अरे मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, रद्द करना कभी शान करीमों के दर की, उस दर पे कभी रद्द नहीं होती दुआएं। मांग करके तो देखो, रद्द करना कभी शान करीमों के दर की है। मांगो जरा सब कुछ मिलेगा, मांगो तो जरा सही। तब
हजरत सैयदना मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे रास्ता छोड़ दिया साहबा ने। जब रास्ता छोड़ दिया तो साहबा तस्बीह कर रहे थे। तस्बीह किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तालियां बजती हैं तो ऐसे ऐसे बजती है, ये बजती है ना तालियां। ये ताली इस तरह से बजाना इस्लाम में जायज नहीं है। ताली फरमाया एक हाथ का पेट हो और एक हाथ की पीठ हो, इसका पेट हो तो इसकी पीठ हो। ये इस तरह से अगर किसी को इशारा करना है तो ये इशारा करेंगे, या ये इशारा करेंगे या ये इशारा करेंगे। एक का पेट हो एक का पीठ हो, ये नहीं दोनों का पेट नहीं होना चाहिए। इस्लाम में ये जायज नहीं है। जायज है तो ये जायज है इस तरह से। इस तरह से अगर कोई किसी को इशारा करना है तो इस तरह से इशारा करे, या फिर इस तरह से इशारा करे, या फिर या तो इस तरह से इशारा करे। एक का पीठ हो एक का पेट हो, समझ गए ना इस बात को? ये तस्बीह इसे तस्बीह कहते हैं। साहबा नियत बांधे हुए हैं तब तस्बीह फरमा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हजरत मौला अबू बकर समझ गए कि आका तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने भी खुशबू सूंघ ली थी। हजरत मौला अबू बकर पीछे हटने लगे। आका ने फरमाया अबू बकर आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू बकर आगे बढ़ो नमाज पढ़ाओ। हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, नमाज मुकम्मल कराई। जब नमाज पढ़ा चुके तब आका ने फरमाया अबू बकर जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो नमाज क्यों नहीं पढ़ाए, पीछे क्यों हट गए? कहा या रसूल अल्लाह बचपन से लेकर अब तक मेरे जिंदगी के इंतहा कदमे नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अबू बकर प्यारे मुस्तफा के आगे हो जाए, ये किसी इश्क की किताब में लिखा नहीं है। अरे हम प्यारे मुस्तफा की इत्तबा करते हैं तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये कैफियत इश्क़ मुस्तफ़ा है। आपके आगे हो जाएगा अबू बकर को गवारा नहीं, या रसूलुल्लाह आपके पीछे होंगे, आपके नक्शे कदम को तलाश करते हैं। सुभान अल्लाह। ये हजरत सैयदना मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी कैफियत को आप नहीं समझ पाएंगे, इस कैफियत को आप समझने की कोशिश करें। हदीस वारदा इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ करता हूँ, मौला सैयदी जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदी शारदानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, सैयदी शाह वली मोहम्मद सैयदी शाह वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया किराम और बिलखुसूस हम सब पर गंज मुरादाबाद की फजीलतें, बरकतें, रहमतें, सादतें, शौकतें, शोहलतें, दौलतें मौला सब कुछ अता फरमाए। जोर से बोले आमीन। और हमारे पीरो हम सब के मरकज, निगाहों के मरकज हुजूर सैयदी मारूफ मियां बैठे हुए हैं, जो फजलू मियां के क्या कहते हैं जानशीन और शहजादे हैं। उनसे आप बरकतें हासिल करें, उस खानवादों की बरकतें आप तक पहुंचती हुई नजर आएगी। मौला ताला बुजुर्गों का हम सब पर साया दराज रखे, बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ का भूल से माफ फरमाए। हाँ, सलाम के बाद जिसको मुरीद होना है इरफान बाबा के घर पर इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ फरमाओगे, वहाँ पर मुरीद होइएगा इंशाअल्लाह ताला। और खानवादे फजल रहमागंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह की अजीम शख्सियत से आप माला माल हो, रुकेंगे नहीं, हजरत तशरीफ ले जाएंगे। लिहाजा भी सलाम के बाद जिनको मुरीद होना हो इरफान बाबा के घर पे इंशाअल्लाह ताला आप लोग तशरीफ ले जाएं और वहाँ पर हजरत के फीज़ो बरक़ात से और सिलसिले नसब में दाखिल हो और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बरकतें और हुज़ूर शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी की बरकतें हासिल करें। अल्लाह तबारक तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, बोलने में किसी किस्म की गलती जानबूझ कर भूल से माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।